ठीक है, जो हम लोग सिलेबस में हमारा, ठीक है, उसमें क्या जनजातियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, अर्थ प्रस्तावना से लेके अवधारणा जो भी सारा चीज पढ़े भौगोलिक आधार पर और उसमें से एक है कि जो समाज और जो कल्चर है किनका, जनजातियों का, उनके बारे में पढ़ना है। तो उसमें सर्वप्रथम है कि व्यक्ति का परिवार, है ना, तो हम लोग जो आज का टॉपिक है परिवार। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक में क्या परिभाषा है, क्या अवधारणा है, क्या अर्थ है, उसको नहीं पढ़ते अभी, समाज वो बाद में आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर मैं आपसे बात करूँ, इंटरेक्ट कर रहा पूछूं, है ना, परिवार क्या है बताओ, खड़े होकर बताओ परिवार क्या है, क्यों जरूरी है एक इंसान, आपके लिए क्यों जरूरी है परिवार? जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। क्या बता रहा है, अगर हम एक व्यक्ति के, है ना, जीवन के लिए उपयोगी, ठीक है, और क्या आवश्यकता है परिवार की, और कोई अगर कोई भी बता सकता है, ये पढ़ना है और कुछ नहीं करना, और है ना, यहाँ पर आ जाएगा विभिन्न, है ना, क्या आ जाएगा, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, वेरी गुड। और कोई भी बता सकते हैं परिवार, फैमिली क्यों, फैमिली की आवश्यकता क्यों हम, है ना, परिवार जो है क्या है, वंश या कुल को, है ना, कुल को आगे बढ़ाने हेतु भी, है ना, ये इसके लिए भी। और कोई किसी को लग रहा है कि कुछ बताना चाहिए, मतलब एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए एक वातावरण की आवश्यकता है। कैसे वातावरण की, समाज, है ना, अब हम लोग निकल कर आए हैं जंगलों से, है ना, अगर हम अपने विकास की बात करें, क्रमिक अवस्था के दौरान जंगलों से निकल कर हम लोग ने, है ना, जो आधुनिक समय में अभी जी रहे हैं, गाँव बनाए धीरे धीरे, गाँव से पहले कस्बे या और उसे जैसा भी छोटा स्थान था, गाँव बन गया, शहर बन गया, महानगर बन गया, या अन्य विभिन्न प्रकार। कहने का तात्पर्य है कि फैमिली या परिवार एक व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। सर्वप्रथम संस्था है एक ऐसा स्थान जहाँ पर उसके विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। और विभिन्न प्रकार की आवश्यकता में क्या होगा, आपका पालन पोषण, है ना, आपका नाम मिलता है, आपको संस्कृति, धर्म, आपको शिक्षा, आपको रहन सहन, खान पान, आपकी सुरक्षा, है ना, और विभिन्न प्रकार के, है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति इस परिवार रूपी संस्था में मिलता है। एक व्यक्ति के लिए, है ना, समस्त संसार में उसके लिए परिवार प्रमुख है। बिना परिवार के एक व्यक्ति का जीवन, है ना, नाक के बराबर नहीं जी सकता। बिना फैमिली के, मानो किसी की फैमिली नहीं है, बचपन से अनाथ है, तब वो बात अलग है, पर ये जरूरी है हर एक व्यक्ति के, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, है ना। अब वो किस धर्म में, किस संस्कृति में कैसा व्यवहार करेगा, है ना, भविष्य में क्या बनेगा, ये सब मुख्य रूप से परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा या परिवार के अन्य सदस्य के द्वारा हमको शिक्षा दी जाती है। फैमिली को ये सामान्य। अब हम टेक्स्ट बुक में आते हैं, है ना। व्यक्तित्व को कैसे डिफाइन करेंगे, व्यक्तित्व को कैसे डिफाइन करेंगे, व्यक्तित्व की परिभाषा क्या है, व्यक्तित्व पर्सनालिटी की परिभाषा, है ना, व्यक्तित्व की परिभाषा, है ना। अब अभी हम लोग जो बच्चा जन्म लिया है, ठीक है, बस छोड़ दो, अभी उसके पास कुछ नहीं है, ना तो सामाजिक प्राणी हो, कुछ भी, अभी नवजात बच्चा है। अब उसका व्यक्तित्व, जैसे मैं पहले बताया कि हमारे जन्म के आधार पर हमारे शरीर में, है ना, कुछ गुण या विशेषताओं को लेकर जन्म लेते हैं। अन्य जीव जंतुओं में वो भी उत्पन्न लेते हैं ना, माँ के गर्भ से या जैसा भी, ठीक है, वो भी कुछ विशेषताओं को लेते हैं। तो हमारा व्यक्तित्व में कि हमारे ईश्वर ने कहा या प्रकृति के आधार पर हमारा जो ब्रेन है ना, ये जो शरीर की संरचना हुई है इस वातावरण में, पृथ्वी में कुछ विशेषताओं को लेकर हुआ है। उन्हीं विशेषताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, सीखते हैं, है ना। अदर प्राणी, अदर एनिमल वो भी सीखते हैं, हम थोड़े से उनसे विकसित हैं।
अन्य जीव जंतु है उनसे थोड़ा से विकसित है, सोचने समझने की क्षमता है ना। अगर सोच, अब ऐसा नहीं कि जीव जंतु नहीं सोचते, अन्य लोग उन लोग भी सोचते, उनसे थोड़े से हम लोग एडवांस हैं। दूसरी बात, हम जो सोचते हैं उसको अभिव्यक्त करने के लिए हमारे पास सबसे मुख्य रूप से क्या है, कंठ, वाणी, है ना, जो लोग बोलते हैं उनके पास भी है, पर वह एक्सप्रेशन नहीं कर सकते, है ना। अब व्यक्ति, अब जैसे बोले पर्सनालिटी, व्यक्तित्व क्या है ना, एक मान लो एक मापदंड हो गया, आधार होगा कि ये व्यक्ति, ये इंसान है, उसके दो हाथ पैर, बाहरी संरचना के आधार, व्यवहार के आधार पर एक व्यक्ति की सहायता करेगा, है ना, अन्य लोगों के साथ घुल मिल के रहेगा, सहायता करेगा, समाज को आगे बढ़ाएगा, और भी बहुत सारे। पर्सनालिटी का एक अलग ही है, पूरे चैप्टर ही आता है उसका, ठीक है, तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते, सामान्य सी बात, वो बात की बात है ना, ये किसी दिन मैं पढ़ाऊंगा, है ना। अभी हम यहाँ पर बात करें फैमिली, है ना, तो ये जो परिवार है ये संपूर्ण संसार में, है ना, सर्वोपरि है, सार्वभौमिक, ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ राज्य में परिवार है या भारत देश में, मनुष्य जहाँ पर भी निवास करता है, परिवार उसके लिए अति आवश्यक है। सदियों साल से ये प्रक्रिया चली आ रही है, परिवार का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स के आधार पर है ना, सार्वभौमिक संस्था है, मनुष्य के लिए एक अनिवार्य संस्था के रूप में काम करता है। संस्था में जैसे बहुत सारे कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं जिसके आधार पर आपको चलना पड़ता है, वैसे ही परिवार को भी एक संस्था का नाम दिया गया है ना। संस्था नियम के आधार पर चलता है, ठीक, वैसे ही परिवार का। परिवार में हमारा क्या होता है, पालन पोषण संरक्षण शिक्षा विवाह और आगे जितना भी बहुत सारी प्रक्रिया, ये बहुत सारी हमारे आवश्यकताओं के, एक व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की विभिन्न प्रकार की जितनी भी आवश्यकता उसको पूरा करने के लिए परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार में हमारे माता पिता, दादा दादी या अन्य सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अगर हम इसके अर्थ को जाने, यहाँ हो गया अर्थ, है ना। अब इसके शब्द तो इंग्लिश में है ना, इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, परिवार, ठीक है, ये इंग्लिश रूपांतरण अंग्रेजी, है ना। तो ये जो शब्द है फैमिली, तो लैटिन देश में, है ना, लैटिन भाषा में, सॉरी यहाँ पर लैटिन भाषा में जो फैमिली है, ये जो शब्द है इसका अर्थ है फैमुलस। ये लैटिन भाषा, अंग्रेजों ने या ब्रिटिशों ने, जैसा भी है, फैमिली शब्द का लैटिन देश में अर्थ कुछ और है, क्या, फैमुलस, ठीक है, फैमुलस। अब फैमुलस का अर्थ क्या है, फैमुलस का अर्थ है, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, फैमुलस का अर्थ या तात्पर्य है कि पति पत्नी, जिसको दंपति बोला जाता है, ठीक है, पति पत्नी कॉमा उनके बच्चे, 1 2 3 4 जितने भी होते हैं, उनके बच्चे कॉमा साथ में रहने वाले नौकर चाकर, साथ में रहने वाले नौकर चाकर या दास, ये लैटिन देश के आधार पर। ये जो फैमिली शब्द है ये आपको दिखाया, तो अंग्रेजों ने ले लिया फैमिली शब्द को, जो फैमिलस उसको कन्वर्ट करके बना दिया, परिवर्तित करके फैमिली शब्द बोलते हैं, है ना। फैमिली का मतलब वही कि माता पिता होंगे, उनके बच्चे होंगे, परिवार के अन्य सदस्य, ठीक है, ये है, ये कल्चर वहाँ पर लैटिन देश में फैमिली। तो कोई भी पूछेगा या बताएगा या आप बताओगे किसी को कि फैमिली क्या, सीधा एक शब्द में आप बता सकते हैं, क्या फैमिली किसको कहेंगे, जहाँ पर दंपति अर्थात माता पिता, ठीक है, माता पिता, साथ में रहने वाले उनके बच्चे, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित, दोनों, ठीक, और साथ में रहने वाले, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है या बहुत परंपरा के आधार पर या सदियों साल से नौकर चाकर रहते हैं ना, एक के बाद एक पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं, तो वैसे लोग भी उस परिवार के मूल सदस्य के रूप में रहते हैं, ये कॉन्सेप्ट उसको, है ना, लैटिन देश में फैमुलस और अंग्रेजी में ये जो फैमिली का परिवार और हिंदी में परिवार कहा जाता है, ठीक है। यहां पर एक नाम आया मेलानोवास्की, अभी
इन्होंने फैमिली के लिए क्या कहा, परिवार, इसको डिफाइन किया, बताया, अपना मत या विचार दिया। इन्होंने बताया कि फैमिली क्या है, कि परिवार ही एक ऐसी संस्था है या ऐसा स्थान, परिवार ही एक ऐसी संस्था है या ऐसा स्थान या प्लेस है जहां निवास करने वाला जो मनुष्य है, या जो हमारा निवास करने वाला मनुष्य है, इस परिवार को या इस व्यवस्था को, परिवार रूपी व्यवस्था या संस्था को आदिकाल से या पशु अवस्था से, क्या बताया ना, देखो आदिकाल से या पशु अवस्था, जब हम लोग आदि मानव थे, क्या बता रहा है, परिवार, साथ में रहना, माता पिता, है ना, आदिकाल से अपने साथ लेकर आया, ऐसा इसने शब्द कहा, इसने मेलोनोवास किया। परिवार क्या है, स्थान, जगह, प्लेस, व्यक्तियों का ऐसा समूह, है ना। तो इस व्यवस्था को, इस संस्था को कब से लेके आया, आदिकाल से, जब लोग आदि मानव काल में थे, तब से परिवार रूपी जो धारणा है, अवस्था बोल सकते हैं, प्रथा जो भी है, उसको अपने साथ लेकर आया। ये मेलोनोवास की किताब, ठीक है। फिर एक नाम है यहाँ पर जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक है पूरा नाम, एक जीपी मर्डॉक, है ना। ये जो विद्वान है, इसने क्या किया कि 250 प्रकार के, देखो, आदि परिवारों का अध्ययन किया। इन्होंने अध्ययन किया परिवार क्या है ना, जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे इन्होंने बताया मेलोनोवास के लिए परिवार क्या है, तो हम लोग सदियों साल से, आदिकाल से जंगली अवस्था से इसको लेके आए अभी। वैसे ही जीपी मर्डॉक है, इन्होंने अध्ययन के आधार पर बताया कि इन्होंने क्या किया, तो 50, है ना, जो आदिम है या आदिम परिवारों के बारे में अध्ययन किया कि उनके में परिवार का फंक्शन क्या है, ठीक है, यहाँ तक है, ठीक, शब्द है ना, यहाँ तक हो गया। 5-10 मिनट है ना, उसको बनाना। फिर मैं सोच रहा था ट्राई कर लेके आऊँ, जो भी है स्टैंड पर नहीं ला पाया। परिवार हमारा टॉपिक है ना, तो समाज शास्त्री दृष्टिकोण से, है ना, परिवार क्या है, जो सोशियोलॉजी दृष्टिकोण है, जितने भी विद्वान विचार है हमारा जिस सब्जेक्ट के बारे में, तो हम परिवार किसको बोलेंगे। फिर सिंपल वही बात जो प्रारंभ में हुआ, परिवार हम उसको बोलेंगे जिसमें पति पत्नी, दंपति, उसके साथ में रहने वाले उनके बच्चे, या तो उसके स्वयं के होंगे या तो गोद लिए, सिंपल 2 शब्द। स्वयं के बच्चे नहीं है तो फिर गोद लिए, लेकिन परिवार का सदस्य, और अन्य नौकर चाकर, दास या अन्य रिलेशन जो उसका, ये किसके आधार पर है, समाजशास्त्री दृष्टिकोण के आधार पर हम इसको परिवार कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर परिभाषा आता है, परिभाषा है लूसी मेयर नामक, है ना, जिसका दिया परिभाषा आपको जैसा अभी इन्होंने परिभाषा दिया, उसको मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो परिभाषा लिखेंगे, परिवार एक गृहस्थ, परिवार एक गृहस्थ, गृह मकान, स्थान, ये भी बोल सकते हैं। परिवार क्या है, एक गृहस्थ घर, गृहस्थ या स्थान है, या स्थान है जो समूह रूप में, जो समूह रूप में, जो समूह रूप में, वहां कौन कौन मिलेंगे आपको, परिवार,
माता पिता, उनकी संतानें, और साथ में रहने वाले, साथ में रहने वाले अन्य लोग, है ना? सॉरी, एक घर को ऐसा जैसे कि ऋषि महल ने बताया, एक स्थान, एक प्लेस जिसको हम लोग घर बोलते हैं, मकान बोलते हैं, है ना, जो भी, ठीक, वहां पर समूह के रूप में, एक से अधिक मतलब समूह हो गया, समूह के रूप में दो लोग, पति पत्नी, जिसको हम लोग दंपति, है ना, दंपति जैसा बोलते हैं, दंपति जीवन बिताता है ऐसा बोलते हैं ना, तो दंपति, उसके बच्चे, चाहे उनके स्वयं के हो या गोद लिए हो, साथ में रहने वाले अन्य लोगों को, है, ये लोग आपस में इंटरेक्शन के आधार पर, संबंध के आधार पर रहते हैं, उनको उसी में ने परिवार परिभाषित किया। ठीक है, एक और परिभाषा और है, क्लेयर थॉमस, सिंपल सी परिभाषा, एक एक लाइन का। अभी इन्होंने बताया परिवार से हम संबंधों की उस व्यवस्था, जो रिलेशन है हमारा, क्या बता रहा है, परिवार से हम संबंधों की उस व्यवस्था को समझते हैं जो कि माता पिता और उनकी संतानों के बीच, माता पिता और उनकी संतानों के बीच संबंध पाए जाते हैं। एकदम सिंपल, ये परिभाषा है, ठीक है, क्लियर थॉमस की परिभाषा, मतलब संबंधों की इस व्यवस्था को परिवार कहते हैं, जिसमें दंपति होगा, माता पिता और उनकी संतानें एक साथ निवास करती है, ठीक है। अब इसके पश्चात अब हम विशेषताएं देखेंगे, जैसे मैं पूछा ना आपसे, प्रारंभ में पूछा है ना, तो किसी ने बताया कि अब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति है या अन्य, वो सब विशेषता हुई, ठीक है, यहां तक हो गया। विशेषता कहीं एक जगह है क्या? नहीं। तो क्या है? सार्वभौमिकता है ना, सार्वभौमिकता, पहले पॉइंट बस लिख देते हैं, फिर इसको समझाते हैं। फिर दूसरा है परिवार का सब, है ना, किसके आधार पर? भावनात्मक आधार पर हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। थर्ड है समाज के संरचनात्मक आधार, परिवार। फिर सामाजिक संरचना में, समाज की संरचना में परिवार का स्थान क्या है? केंद्रीय भूमिका है ना, केंद्रीय स्थान आप बोल सकते हैं इसको, सेंटर पॉइंट मुख्य है। पांचवा, परिवार में आकार कैसा होता है? सीमित। संयुक्त परिवार आकार थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। फिर क्या है? परिवार में जितने लोग हैं उनका क्या अपनी जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व क्या है? यहाँ पर सदस्यों का उत्तरदायित्व, ठीक है। यहाँ साफ लिख देता हूँ, ब्लैक बोर्ड थोड़ा सा अजीब है पर कोई बात नहीं, चलेगा, है ना। फिर परिवार किस पर आधारित होता है? कि समाज के कुछ नियमों के आधार पर, और अंत में है इसकी प्रकृति कैसी होती है? स्थायी प्रकृति, ठीक है। नहीं समझ में आएगा बताना। सार्वभौमिकता परिवार का कॉन्सेप्ट है, जो परिवार की व्यवस्था सदियों साल से, आदिमानव काल से, जंगली अवस्था से हम लोग अभी तक लेके आए और अभी भी है और आगे भी रहे हैं, ठीक है। अब परिवार, तो पहला इसकी विशेषता है कि मनुष्य जहां पर भी निवास करता है,
जिस भी महाद्वीप में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी राज्य में, जिस भी देश में है, जितने भी कंट्री है पृथ्वी में, वहाँ पर यहाँ पर भी रहता है परिवार का जो व्यवस्था का कॉन्सेप्ट है सभी जगह है, कोई एक जगह सीमित नहीं, किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है कि हमारे यहाँ परिवार है, हमारा परिवार है, अन्य लोगों का नहीं, ऐसा नहीं। जो क्या बताया गया कि सार्वभौमिकता, पूरे यूनिवर्स, यूनिवर्स मतलब वाला नहीं है ना, खगोल यूनिवर्स वहाँ नहीं, पृथ्वी जहाँ पर मनुष्य निवास करता है, जहाँ तक निवास करता है, जहाँ पर भी निवास करता है, उसके लिए परिवार महत्वपूर्ण आवश्यक है। तो सभी जगह, सभी है ना, सार्वभौमिकता सभी भूमि में। फिर जो परिवार, जो संबंध की बात कर रहे हैं है ना, माता पिता है ना, उनकी संतान या परिवार के अन्य सदस्य, तो जो संबंध है किस आधार पर बने, भावना है ना, इमोशनल अटैचमेंट बोला जाता है, इमोशनल बेसिस जिसको बोला जाता है, भावनात्मक आधार पर ही हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे को पसंद करके फिर शादी करते हैं, शादी के पश्चात जो हमारा नया परिवार आता है ना, नया दंपति, फिर जो भी होगा है ना, बच्चे जो भी होंगे है ना, उसको हम क्या बोलते थे, परिवार। वो सदी साल से चला रहा है प्रक्रिया है ना। तो इसका मुख्य आधार क्या होगा, अगर इसकी विशेषता की बात करें परिवार का, तो ये भावनात्मक आधार पर एक दूसरे से हम लोग संबंधित, ठीक है। फिर जो स्ट्रक्चर है समाज का, जो संरचना है समाज की है ना, तो परिवार का भी अपना एक संरचना स्ट्रक्चर होता है, रचनात्मक होता है, जिसमें परिवार को मुखिया हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, या उनसे भी उनके माता पिता, दादा दादी, ठीक है, हमारे माता पिता, ठीक है, या अन्य लोग, ठीक है। तो ये मुख्य संरचना के आधार पर ये बना और मान्यता प्राप्त चले आए। फिर वैसी सामाजिक संरचना में इसका मुख्य है ना, परिवार क्या है, मान लो ये संपूर्ण समाज है ना, इस समाज में हम लोग निवास करते हैं है ना, तो इसके लिए सबसे मुख्य क्या है, हमको परिवार, वो स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा हो गया, छोड़ देना, ठीक है। मान लो पूरी दुनिया है ब्लैक है ना, ये पूरी दुनिया है ना, जिसमें है ना मनुष्य निवास करता है, और मनुष्य के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, संस्था है, जगह, वो क्या है, परिवार। तो वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व में, ब्रह्मांड में ज्यादा बोल दिया है ना, परिवार कैसी भूमिका निभाता है, केंद्रीय, मुख्य है ये हमारे लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। फिर इसमें आकार की बात किया, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि परिवार में सदस्यों की संख्या के आधार पर या तो एकल परिवार से संबंधित हो या संयुक्त परिवार से, है ना। एकल परिवार में क्या आ जाएगा, ये प्रकार वाले में आता है ना, सीमित आकार में पति पत्नी उनके बच्चे, तो क्या हो गया, एकल परिवार वाला आ गया। उदाहरण, पति पत्नी के अलावा, बच्चों के अलावा अन्य लोग सदस्य हैं, चाचा लोग भी साथ रहते हैं, बड़े लोग भी साथ रहते हैं, बड़े पापा वो भी रहते हैं ना, 10 12 15 लोग मिलकर जिनको बोलते हैं हम लोग संयुक्त परिवार। उससे ज्यादा नहीं, कहीं किसी किसी परिवार में देखने को मिलता है पूरा ऐसा लगता है, पूरा मेला जैसे दिखता नहीं, कई बार दिखाता है, कई बार आपको यूट्यूब में दिखाएगा या समाचार पत्र पत्रिकाओं में दिखाएगा कि वो एक परिवार में 100-150 सदस्य रहते हैं, दिखते हैं ना लोग, कहीं ना कहीं न्यूज़ में पता चलता है, तो वो संयुक्त परिवार। तो यहाँ पर सीमित किया है, दंपति, उनके बच्चे और अन्य 1-2 सदस्य हो सकते हैं, सीमित आकार, एकदम ज्यादा नहीं, हजारों लाखों की संख्या में नहीं है ना, ये होता है, ठीक है। फिर जितने भी सदस्य उस परिवार में, वो सबकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी है ना सबको दिया गया, पिता का कर्तव्य अलग है, माता का कर्तव्य अलग है, बच्चों का कर्तव्य अलग है, बच्चों के प्रति कर्तव्य अलग है, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य अलग है, सबकी जिम्मेदारी बनी हुई है, समाज ने उसको मान्यता दी है कि आपको ये काम करना है। बच्चे हैं तो उनका पालन पोषण करना, उनका संरक्षण करना है, उनका सुख दुख जो भी है भावनात्मक आधार पर, इमोशनल अटैचमेंट के आधार पर, उनकी शिक्षा है ना, पढ़ाई लिखाई शिक्षा वही हो गया है ना, जो भी उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति है उसको पेरेंट्स को करना पड़ता है। तो बच्चों की जिम्मेदारी, अगर हम लोग अभी अपनी बात करें, चाहे मेरी बात चाहे आपकी बात, सबकी जिम्मेदारी है। अब अभी आप स्टूडेंट है ना, इस लाइफ जी रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि माता पिता आपको कड़ी मेहनत के आधार पर भेज रहे हैं, रुपया पैसा जो भी खर्च कर रहे हैं, आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, फीस जो भी है ना कर ही रहे। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम पढ़ें, जिस भी वर्ग में, जिस भी कक्षा में, जिस भी सत्र में जा रहे हैं, जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, ये हमारी जिम्मेदारी, हमको पढ़ना है। क्यों,
क्योंकि आगे चलकर हमको परिवार को, है ना, उनका पालन पोषण करना, उनका भरण पोषण करना है माता पिता की। तो हमारी भी जिम्मेदारी और पेरेंट्स और परिवार के अन्य सदस्यों की भी जिम्मेदारी रहती है, उत्तरदायित्व। और अंत में दो है कि समाज, परिवार को समाज के द्वारा मान्यता दी गई है कि परिवार हम इसको कहेंगे। विभिन्न प्रकार की परिभाषा या प्रस्तावना के आधार पर बताया कि, है ना, जो दाम्पत्य है, स्त्री पुरुष, है ना, मेल से या पसंद करके फिर एक साथ रहते हैं, उसको समाज ने, है ना, सदियों साल से चला रहा है ना, उसी को हम लोग निभा रहे हैं। शादी करना है, शादी हुआ, चाहे जात के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे कानून के आधार पर। अभी जो कानून का कॉन्सेप्ट चलता है ना, कि कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसके आधार पर भी तो उसको परिवार बोलते हैं, है ना। तो ये और परिवार को, है ना, जिस संस्था का काम करती है संपूर्ण समाज में, उसको क्या करना पड़ता है, नियम के आधार पर चलना पड़ता है। जैसे हमारे परिवार में कुछ नियम कायदे कानून होंगे, कानून अलग हो गया शब्द, नियम, कुछ ना कुछ नियम, चाहे धर्म संबंधित, चाहे संस्कृति से संबंधित, चाहे खान पान से संबंधित, जो भी, चाहे व्यवहार से संबंधित, तो उसको हमको फॉलो करना पड़ता है ना। तो परिवार, जो हमारा परिवार है, जितने भी रिश्ते नाते हैं, उन लोग भी क्या करते हैं, समाज के नियमों के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, उनके अनुसार चलना पड़ता है। नहीं तो समाज से क्या हो जाएगा, है ना, निकाल देता, समाज से दूर कर सकते हैं। और अंत में इसकी प्रकृति, है ना, क्या है, जो परिवार है ये स्थायी है। ऐसा नहीं कि एक दो दिन, साल दो साल तक रहा और उसके बाद खत्म हो गया। ये स्थायी है, चाहे हम उस परिवार में रहे या ना रहे, जीवित है तब भी, और जब जीवित नहीं रहेंगे तब भी हम उस परिवार के क्या होंगे, सदस्य रहेंगे। मरने के बाद कि ये परिवार का सदस्य था, पहले जीवित है, अब नहीं, परमानेंट मेंबर, है ना। और इसका जो नेचर है ये कभी मिटता नहीं या खत्म नहीं होता, ये स्थायी प्रकृति है परिवार। ठीक है, तो सबसे सिंपल, या अगर हम निष्कर्ष की बात करें परिवार में, तो अगर हम इसके अर्थ की बात करें, वही लैटिन भाषा में, है ना, फैमिलियर शब्द है। फैमिलियर शब्द का वहाँ के, है ना, संस्कृति समाज के आधार पर कि पति पत्नी, उसके बच्चे, साथ में रहने वाले नौकर चाकर या दास, उसको कन्वर्ट करके अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार बोलो, अंग्रेजी भाषा में फैमिली शब्द बोला गया। फैमिली का हिंदी अर्थ हो गया परिवार। परिवार का अर्थ पति पत्नी है, दंपति है, उनके बच्चे और साथ में रहने वाले अन्य लोग, जो है ये विशेषताओं का आधार पर आपने देखा कि परिवार एक ही जगह नहीं है, सभी जगह विद्यमान है, जहाँ पर भी मनुष्य निवास करता है, सबके लिए जरूरी परिवार और बहुत आवश्यक है। भावनात्मक आधार पर रचनात्मक सामाजिक संस्थाओं में केंद्रीय स्थान परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित, कहीं पर ज्यादा होगी, कहीं पर बहुत ज्यादा, कहीं पर कम, है ना। जितने भी सदस्य उस परिवार में है, माता पिता, अन्य सदस्य जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं या अन्य लोग, है ना, सबका अपना अपना उत्तरदायित्व होती है, अपनी भूमिका, उनको जिम्मेदारी निभानी पड़ती है परिवार के प्रति, परिवार, है ना, और नियमों को फॉलो करना है, और ये इसकी स्थायी प्रकृति। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें? हाँ, प्रकार अभी है समय कि कहीं जाना है? नहीं है, क्लास और नहीं है ना, समय कितना हुआ है?